सिंह के लिए, जी हाँ, मुलायम सिंह के लिए कैंपेनिंग करती, उनके लिए एक साथ एक मंच पे शेयर करती नजर आएंगी। तो ये अपने आप में एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। चुनाव 2019 के मद्देनजर एक मंच पर मायावती और मुलायम दिखने वाले हैं। 19 अप्रैल को एक ही मंच पर ये साथ साथ होंगे। तो क्योंकि अब पार्टी में नए गठजोड़, नए फॉर्मूलाज तय हुए हैं, उसके मद्देनजर मायावती और मुलायम एक ही मंच पर नजर आने वाले हैं। तो अपने आप में ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। यूपी में चुनावी दंगल में बीजेपी को मात देने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती 1995 के गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर अपने धुर विरोधी और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह के लिए वोट मांगती नजर आ सकती हैं। लोकसभा चुनाव में सूबे में एसपी और बीएसपी और आरएलडी के महागठबंधन को जीत दिलाने के लिए ये फॉर्मूला तैयार किया गया है। विजय मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विजय, अपने आप में ये ऐतिहासिक और दिलचस्प विजुअल होने वाला है। मायावती और मुलायम एक ही मंच पर नजर आएंगे। बिल्कुल सही कहा निशा जी आपने, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो एक 1995 से लेकर अब तक की एक दुश्मनी चली आ रही थी और गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था उसके बाद ये बहुत ही कम लोग आशा कर रहे थे कि कभी सपा और बसपा का गठबंधन एक साथ होगा। लेकिन जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ वही आश्चर्यजनक था और उसके बाद ये माना जा रहा था कि कहीं न कहीं किसी न किसी मंच पर यहाँ पर मुलायम और मायावती एक साथ नजर आएंगे और वो बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि मैनपुरी से यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को वहां से दावेदार बनाया है, लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। और जाहिर सी बात है कि यहां पर गठबंधन की जो एक रीत रही है, गठबंधन में जिस तरह की बातें तय हुई है, खुद अखिलेश यादव इसके लिए पर्सनली मिलने गए थे मायावती से और जो एक संयुक्त रूप से रैली की बात कही गई है, एक संयुक्त रूप से मंच साझा करने की बात कही गई है, वो उस पर सहमति मिली है। और सहमति के बाद ये माना जा रहा है कि अब मायावती जो है वो मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगी। यानी 19 अप्रैल को एक मंच पे ही दोनों लोग नजर आएंगे और साथ ही साथ मैनपुरी में भी चुनाव प्रचार का उनका कार्यक्रम रखा गया है। तो जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि 1995 का पूरा मामला था और उसके बाद अब 2019 चल रहा है, यानी एक लंबा गैप था। इसके बाद अब जाकर के गठबंधन हुआ और बड़ा ही दिलचस्प नजारा होगा, बड़ा ही दिलचस्प तस्वीर होगी जब मायावती कुछ मुलायम सिंह यादव के लिए कहते हुए नजर आएंगे, उनके लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक दूसरे के बड़े ही धुर विरोधी थे, एक दूसरे के लिए हमेशा ही कुछ न कुछ एक अटैकिंग वार रहता था, एक दूसरे के लिए हमेशा अटैक करते हुए नजर आते थे। लेकिन यहां पर अब वो चीज, वो तस्वीर और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर देखनी काफी ज्यादा ही दिलचस्प होगी। विजय, कहते हैं कि पॉलिटिक्स में नोबडी इज अ परमानेंट एनिमी, तो यही बात हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि अपने अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए लोग साथ आते हैं और एक साथ प्रचार के लिए एक मंच शेयर करते हैं, बेशक वो आर्क राइवल्स ही क्यों ना हो। आप ये बताइए, अगर आप बता सकें कि आम जनता में किस तरह की बज़ है इस तरह की डेवलपमेंट को देखते हुए, 1995 के बाद इस तरह होने जा रहा है, तो अपने आप में लोगों में क्या बज़ है? बिल्कुल, जैसा एक दिलचस्प रहने की हम बात कर रहे हैं कि ये पूरा नजारा दिलचस्प होगा, उसी तरह आम जनता के लिए भी ये नजारा दिलचस्प होने वाला है। और मुझे लगता है कि इस तरह की जो मंच साझा होंगे जिसमें मुलायम और मायावती एक साथ नजर आएंगे, उसमें भीड़ भी काफी ज्यादा नजर आएगी। मैं ये नहीं कहता कि वो भीड़ वोटर्स के रूप में होगी या वोट के रूप में तब्दील होगी, लेकिन वो एक साथ देखने के लिए वहां पर जाएंगे लोग, वहां के आसपास के लोग, वहां के उस क्षेत्र के लोग उस मंच पर एक साथ उन्हें देखने के लिए जाएंगे। वो क्या बोलते हैं एक दूसरे के लिए वो सुनने के लिए वहां पर जाएंगे। हालांकि न्यूज के जरिए उन्हें जानकारी जरूर मिलेगी, लेकिन जहां पर भी रैलियां होंगी, जहां पर भी जानकारी उन्हें मिलेगी कि एक साथ गठबंधन में इस मंच पर मुलायम सिंह यादव और मायावती एक साथ रहने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि जरूर आएगी, क्योंकि लोग इन दोनों को जब एक मंच पे देखेंगे तो जाहिर है लोग भी ये सोचेंगे कि ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस तो नहीं। तो इस बात को काउंटर करने के लिए मायावती और मुलायम से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? जब वो मंच पर आएंगे एक साथ तो लोगों के मन में डाउट तो होगा ही कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो रही है, तो उसको धोने के लिए ये क्या करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सवाल जब उस समय हम लोगों ने लिया था कि जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, और इस सवाल का जवाब देते हुए मायावती ने कहा था कि ये समय की जरूरत है और भाजपा को रोकने के लिए जरूरत है और इस वजह से हम लोग एक साथ यहाँ पर आए हैं और एक साथ यहाँ पर मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर के कई बार सवाल हो चुके हैं और उनका एक ही तरह का एक रटा रटाया बयान ऐसा ही है कि सिर्फ भाजपा को रोकने के लिए वो साथ में आए हैं। इस समय की जरूरत है और समय की जरूरत के अनुसार उन्हें लगता है कि जिस तरह का उनका एक बयान
नुकसान होता है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए या जिस तरह की दुर्भावनाएं समाज में फैल रही हैं उसको रोकने के लिए इस तरह की बातें करते हुए कि हमें उन्हें रोकने के लिए एक साथ आना पड़ा है और इस वजह से हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर है कि पब्लिक को शायद ये बात स्वीकार होगी कि नहीं होगी, ये चुनाव के फैसले के बाद ही नजर आएगी। जी विजय, पर एक बात जो न मायावती और न मुलायम को भूलनी चाहिए कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और अब रुख करेंगे अगली खबर का।